आज हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार की। आप सोच रहे होंगे कि हम भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि अभी अभी बिहार में एक घटना घटी है, जिसको लेकर बिहार अभी लाइमलाइट और चर्चे में है। शायद किसी मूवी में भी इस तरीके का घटना नहीं हुआ होगा, जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना के पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि बिहार की एक बहुत बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल है और नामी प्रचलित हॉस्पिटल, उसमें सरेआम 5 बंदूकधारी बंदूक लहराते घुसते हैं और क्रिमिनल्स को ठोक कर बाहर आ जाते हैं। ऐसा तो शायद कभी मूवी में ही हुआ होगा, या 19 के दशक में जब आरजेडी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम ब्रिज बिहारी प्रसाद जो कि मंत्री रहते हैं बिहार सरकार में, उन्हें पटना में ही आईजीएमएस अस्पताल में जाकर के ठोक दिया जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब और उनके पुलिस के तरफ से ये बयान दिया जाता है कि हम 90s की घटना को अभी से नहीं जोड़े। और कमाल की बात तो यह है, आज भी नीतीश कुमार 90s में जो बिहार की टूटी फूटी सड़कें और जंगल राज कहा जाता था, उसे दिखाकर वोट मांगते हैं। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो बोलते हैं कि उनका कहना ये है कि आप 90s का बात नहीं कर रहे, अभी बहुत सुधर चुकी है। क्या सुधर चुकी है? 2025 में कोई कैदी जो कि इलाज के लिए पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट है, बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है, आप अगर अपने पेशेंट से मिलने की कोशिश करेंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। उस अस्पताल में आखिर 5-5 बंदूकधारी कैसे चले जाते हैं? इसके बारे में जब बिहार पुलिस से पूछा जाता है तो उनके द्वारा एक बेतुका बयान आता है, जिसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि इस महीने बिहार के किसान के पास कोई काम नहीं होता, इस वजह से बिहार में घटनाएं बढ़ जाती है। आप ही सोचिएगा कि भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार अभी है और उनकी लॉ एंड ऑर्डर किस लेवल का चल रही है। वहीं पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाली है। आज भी जदयू सरकार और बीजेपी 90s का रोड और जंगल राज का आईना दिखा करके वोट मांगने 2025 में आ जाती है। वहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात, जो कि 90s में इस तरीके से जंगल राज में घटनाएं होती थी, उसकी बात आप अभी करेंगे तो कहा जाता है कि आप उसका बात नहीं करें, बिहार बहुत बदल चुका है। क्या बदल चुका है? सरेआम किसी को गोली ठोक दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वहीं पे बात करेंगे तो बिजली फ्री और क्या क्या नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन के नाम पर क्या क्या फ्री दिया जाएगा, ये तो देखने की बात है। और सुशासन बाबू हर वक्त सोए रहते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। जब भी कुछ होता है तो आकर के बेतुके बयान, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, इस तरीके का बयान देकर के चले जाते हैं। क्या यह जंगल राज 2 की शुरुआत नहीं हो चुकी है? सरेआम निहत्थे लोगों को ठोक दिया जाता है जहस्त तहस्त, और लुहाने के लिए जहाँ पे रोजगार की ज़रूरत है वहाँ पे बिजली फ्री कर दी जाती है। तो बिहार सरकार में जो अभी करंट में जंगल राज चल रहा है, जिसे कोई देखने और सुनने वाला नहीं है, तो आप लोगों की राय क्या है? क्या नीतीश कुमार को हटाना चाहिए? क्या इस इलेक्शन में जो मौजूदा पार्टियां हैं उसके खिलाफ कठोरता से बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? बिहार में जंगल राज 2 पे जरूर दीजिएगा।